हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने रामचंद्र शुक्ल के विषय में जाना था, उनके जीवन परिचय पे चर्चा की। साथ ही साथ हमने जाना था कि रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में कैसे हैं, यानी कि उनके निबंध कैसे होते हैं। साथ ही साथ हमने उनके द्वारा लिखे गए निबंधों की विशेषताओं पर भी चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित करुणा निबंध के कुछ गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं करुणा निबंध के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। और मेरा आज का पहला गद्यांश: जब बच्चों को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और भी प्राणी हैं, और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊँ करके रोने लगती है, तब कभी कभी कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। और इसी प्रकार जब उनके किसी भी भाई या बहन को कोई मारने उठता है, तो वे कुछ चंचल हो उठते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जो अभी गद्यांश पढ़ा है, यह हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान, निबंध लेखक एवं साहित्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित लेख करुणा से लिया गया है। शुक्ल जी लेख के प्रारंभिक वाक्य में करुणा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं: दोस्तों, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। जब वो जन्म लेता है, आंखें खोलता है, तो अपने आसपास के परिवेश को, व्यक्तियों को देखता है और समझने लगता है। जैसे जैसे वो समझता है, उसके मनोभाव का जन्म होता है, और उसके अंदर जो मनोभाव पैदा होते हैं वही करुणा भी है। शुक्ल जी के अनुसार यह भाव दुखात्मक होता है, यानी कि जब कोई भी बच्चा दूसरे के दुख को देखता है तो उसे भी करुणा का भाव उत्पन्न होता है। होश आने पर बच्चा देखता है कि वो जैसा है उसके आसपास के लोग भी उनके जैसे हैं, और वह ये सब बातें होती हैं, वो बच्चा सिर्फ अपने आप ही सीखता है। उसको कोई सिखाता नहीं है, उसके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करता, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो तो बोलना भी नहीं जानता, लेकिन अपनी आंखें खोल कर देखता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है या सुखी है, और उनके कार्यों को समझने, बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखता है, उनके कार्यों को उनका जो कार्य कारण है उनको समझने की कोशिश करता है, और वह अंदाजा लगाता है कि यदि यह सामने वाला इंसान उदास है तो उसे उसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है, और वह उसको ऐसा लगता है जैसा माहौल है, यदि खुशी का माहौल है तो शायद वह खुश होगा, लेकिन जब वो देखता है कि यदि आसपास कोई दुख का माहौल है तो उसको भी ऐसा ही महसूस होने लगता है, क्योंकि वो अपने ऊपर ऐसा सोचता है कि यह सब उसके साथ घटित हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी छोटा बच्चा, जब उसकी माँ उसके सामने झूठ मूठ में रोने की एक्टिंग करती है, ऊँ करके रोती है, तो बच्चा भी, कई बच्चे भी रोने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उसे लगता है कि शायद उसकी माँ दुखी है, और उसके मन में अपनी माँ के प्रति करुणा का भाव आता है और वह भी रोने लग जाता है। दोस्तों, कई बच्चे क्या होते हैं कि जब उनको खिलाने वाले जो भी बच्चे हैं, चाहे वो उनके भाई बहन हो या आसपास के बच्चे हों जो उनको खिला रहे हैं, यदि कोई सामने वाला जानबूझकर भी उनको मारने के लिए उठता है तो वह बच्चे को अच्छा नहीं लगता, और वो रोने लगता है कि तुम इनको नहीं मारो। और दोस्तों, ये सब जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ करुणा के कारण होता है। अब हम जानते हैं कि इस गद्यांश में लेखक विशेष तौर पर क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर
मनोवैज्ञानिक निबंध तो लिखे ही हैं, लेकिन उनमें उन्होंने साहित्यिक पुट भी दिया है। उनकी जो भाषा है वो सरल, तर्कपूर्ण और तथ्यपरक है, और उन्होंने पहली ही पंक्ति में सूत्र दिया है कि करुणा क्या है, यानी कि करुणा के विषय में। फिर उन्होंने उसकी पूरे निबंध में व्याख्या की है, बहुत से उदाहरण भी उन्होंने निबंध में दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इनका लिखा हुआ दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक है, और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम, इसकी जो अपेक्षा है वो परिमित है, यानी कि लिमिटेड है। इसलिए इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो आनंद होता है उसका ना तो कोई अलग नाम रखा गया है, ना उसमें वेग या प्रेरणा होती है। पर दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नाम से पुकारा जाता है, और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। वही दोस्तों, इसका संदर्भ पहले वाला ही लिखना है। और शुक्ल जी, इसमें प्रसंग बता देती हूँ। शुक्ल जी करुणा को दुखात्मक भाव मानते हुए इसकी व्यापकता से परिचित कराते हुए कहते हैं कि दोस्तों, क्या होता है कि यदि हम अपने सामने किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो हमें उसमें दुख का अनुभव होता है, करुणा हमारे हृदय में जागती है। इसके विपरीत हम दूसरों के सुख से सुखी हो, ऐसा बहुत कम होता है। हम कहीं भी किसी भी दुख में शामिल हो जाते हैं, उसमें आंसू बहा लेते हैं, लेकिन दूसरों के सुख से सुखी हो, ऐसा बहुत सीमित है। हम बहुत कम लोगों के सुख में सुखी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सुख में सुखी होने के भाव का इसीलिए अलग से कोई नामकरण ही नहीं किया है, क्योंकि ऐसी भावना बहुत कम होती है कि जिससे हम किसी काम को करने की ओर अग्रसर हों। दूसरों के दुख से दुखी होने का भाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि हम दूसरों के दुख से दुखी तो होते हैं, पर कई बार तो सुखी देखकर इंसान बल्कि ईर्ष्या भी महसूस करने लग जाता है। लेकिन दुखी देखकर, किसी भी इंसान को दुखी देखकर उसके मन में करुणा का भाव आ जाता है। करुणा अथवा दया का भाव जागने पर फिर हमारे मन में अशांति होती है, हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके दुख को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाते और कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति है दुखी है उसके दुख को हम दूर कर सकें, और यही सकारात्मक भाव है। चलिए दोस्तों, विशेष जानते हैं। शुक्ल जी मनोविकार संबंधी निबंधों को मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में विरचित करते हैं और साहित्य उदाहरण से देते हैं। करुणा और दया को वो अकर्मण्य भाव नहीं मानते। तर्क शैली एवं सूत्र कथन यहाँ भी दृष्टव्य है, देखा गया है। तीसरा मैं पढ़ती हूँ गद्यांश। कृपा या अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा अनुग्रह से आत्मभाव छिपा रहता है और प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, ये जो गद्यांश है इसमें करुणा या दया और कृपा का अंतर स्पष्ट किया है लेखक ने। कैसे किया है, चलिए जानते हैं। क्या होता है दोस्तों, कृपा या अनुग्रह के द्वारा भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। हम क्या करते हैं, किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति के पास ये दुख है, हमारे पास ये चीज़ है, हम इसे यदि अपना ये वस्तु या अपनी ये सब सामान दे देंगे तो शायद ये सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में क्या होता है, कृपा करने वाले के अंदर जो एक बड़प्पन का भाव आ जाता है। दूसरे यह कृपा किसी चीज के बदले में की जाती है। आप किसी पर, बहुत कम लोग ही होंगे जो अकारण कृपा करते हैं। इसके विपरीत करुणा अकारण भी होती है और अहम रहित भी। ऐसा नहीं है कि जब हमारे मन में करुणा होती है उसके पीछे कोई कारण होता है, ऐसा नहीं होता। हम अनजान लोग के दुख से भी दुखी हो जाते हैं और कई बार अपनों के ही सुख से हम दुखी हो जाते हैं और किसी भी पराये के प्रति हमारे मन में करुणा आ सकती है। शुक्ल जी मानते हैं कि किसी को सुखी बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संसार में जितने भी दुख है उनको कम किया जाए। करुणा दूसरों के दुखों को दुख करने की प्रेरणा देती है। जब हमारे मन में किसी के लिए करुणा उत्पन्न होती है तो हमारा प्रयास होता है कि हम इसके दुखों को दूर कर सके, किसी भी तरह कोई भी कोशिश करके इस इंसान को हम खुशी दे सके। तो इसीलिए करुणा से ही हम दूसरों के दुखों को दूर कर सकते हैं। शुक्ल जी इसका विशेष जानते हैं। शुक्ल जी एक जैसे दिखने वाले भावों की तुलना करते जाते हैं।
ताकि मनोभाव का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट हो सके। अब ये जो करुणा, दया और कृपा, ये सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक जैसे नहीं होते। और ये शुक्ल जी ने अपने इस निबंध में पूरी तरह अच्छी तरह से इस बात को समझाया है। शुक्ल जी की तर्क शैली स्पष्ट है, उनका मंगलवाद भी यहाँ दिखाई पड़ता है और वो हमेशा संसार का कल्याण चाहते हैं। इस निबंध की भाषा सटीक, तर्कयुक्त एवं विचार जो भी हैं वो मंगलकारी हैं। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम गद्यांश हम पढ़ते हैं। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अतः प्रिय के वियोग से इस विषय की भावना किस प्रकार होती है यह देखना है। प्रत्यक्ष निश्चित करता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। दोस्तों, यह इसमें जो संदर्भ है वो पहले वाला ही लिखना है। और प्रसंग बता देती हूँ। शुक्ल वियोग जन्य दुख को करुणा से भिन्न स्वीकार करते हैं, भले ही उसमें भी शोक का अंश मिला रहता है, और वो अपनी बात स्पष्ट करते हैं और कहते हैं। कैसे कहते हैं? क्या होता है दोस्तों, यदि कोई हमारा अपना प्रिय हमारे सामने है तो, और तब हमें पता है कि वो दुखी नहीं है, वो सुखी है, लेकिन जब वो हमसे दूर जाता है, बिछड़ता है, तो हमें दुख का अनुभव होता है और उसमें भी कुछ हद तक दया अथवा करुणा का अंश मिला रहता है। करुणा का विषय दूसरों का दुख है, और जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो हमें उसके सुख का निश्चय नहीं रहता, चाहे हमारा वो प्रिय व्यक्ति दूर जाकर और भी ज्यादा सुखी हो, लेकिन हमें चिंता लगी रहती है कि शायद वो दुखी है, शायद वो खुश नहीं है। सामने रहता है तो हमारे मन में कोई शक ही नहीं है, क्योंकि हम हर टाइम उसको देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दूर चला जाता है तो मन में एक डर सा महसूस होता है कि कहीं वो दुखी तो नहीं है। सुख का अनिश्चय ही करुणा को जन्म देता है, यानी कि हमारे मन में ये बात आ गई है कि वो शायद सुखी नहीं है, और ये अनिश्चितता से ही हमारे मन में करुणा का जन्म होता है। इस प्रकार शुक्ल जी निश्चयात्मक रूप में कहते हैं कि प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा प्रिय के सुख के अनिश्चय से ही पैदा होती है। यानी कि जब कोई हमारा अपना अजीज हमारे से दूर चला जाता है, हमसे दूर जाकर कहीं और रहने लगता है, तब वो सुखी होते हुए भी, चाहे वो अपनी जगह पे और भी ज्यादा सुखी है, लेकिन हमारे मन में एक भय होता है कि नहीं, कहीं उसे कोई दुख तो नहीं है, और यही भय हमारे मन में करुणा पैदा कर देता है। दोस्तों, विशेष जानते हैं, वियोग में दुख का एक कारण अपने प्रिय के कुशल क्षेम अथवा सुख का अनिश्चय होता है। शुक्ल जी की शैली सूत्रात्मक एवं तर्क प्रधान है। भाषा जो है वो सरल, स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में रामचंद्र शुक्ल के करुणा निबंध के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।